I am quite impressed. You are a COT now. थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं जाऊं? थैंक यू सर। Congratulations. जहाँ पे एक सीओटी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। अरे यार अबे देख इस लल्लू को, पैंट पहनना तो भूल ही गया। अबे तेरी पैंट कहाँ है? ओए सेठू, अबे आजकल हॉस्टल में यार बड़ी गर्मा गर्म बातें चल रही है सीओटी को लेकर। हाँ यार सुन तो मैं भी रहा हूँ यार। अबे तुझे पता है इस बार सीओटी कौन बनेगा? अबे क्या चीकू आ रहा है पीकर? हाँ यार ये तो चीकू आ रहा है पीकर। I feel like the king of the world. अरे संभल कर। I feel like the king of the world. छोड़ दे। आज मैं बहुत खुश हूँ यार। अबे चीकू आज तू बहुत खुश है? अबे सही में मैं बहुत खुश हूँ यार, क्योंकि आज मैं सीओटी बन गया हूँ। सीओटी बन गया यार। अरे वाह वाह, सीओटी बन गया हूँ मैं। अरे भाई मैं आज सीओटी बन गया यार मेरे दोस्त। भाई तू नहीं जानता सीओटी क्या होता है? क्या होता है? सुन एक बात, वो क्या कहते हैं, किसी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो क्या होता है, पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। वही हुआ मेरे साथ। ठीक है। अबे चीकू ये बता, तू सीओटी बनने के लिए इतना पागल क्यों था? अबे घंटू तू क्या जाने सीओटी क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है मैं बताता हूँ। ठीक है देख, तू शादी कितनी बार कर सकता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन सीओटी 1 बार बन सकता है। 1 बार बन सकता है मेरे दोस्त। प्रधानमंत्री कितने बार बन सकता है? 1 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन सकता है। अबे और तो आओ, आदमी मर के जिंदा हो सकता है। हो सकता है यार, हो सकता है। 1 बार बन सकता है। भाई समझ गए। जा यार तू आराम कर यार। जा चीकू, जा यार तू आराम। जाऊँ मैं? चीकू यहाँ चीकू। अबे यार तू तो इसका अच्छा दोस्त बना फिरता था, इसने तो तुझे मोड़कर भी नहीं देखा। हाँ यार, सीओटी चीज ही ऐसी होती है मेरे भाई। एक बार को एक लड़की बेवफाई ना करे, पर सीओटी का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई, कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं। तो सीओटी की तो बात छोड़ यार, मुझे तो कोऑर्डिनेटर भी धोखा दे गई यार। मतलब बड़ी डिग्री बनानी होगी। तो ये था हमारे हॉस्टल का सीन, जहाँ पे एक सीओटी सेलेक्टेड होने के बाद अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। ये तो एक हॉस्टल का सीन था। अब मैं आपको ले चलता हूँ अपनी क्लास में दिखाने। अबे यार ये इतना डसाइल टीचर है भाई यार, बहुत डसता है यार कसम से। पढ़ाता लिखाता है नहीं, बस बक 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 बक। क्या हुआ सर? क्या हुआ? सीओटी सर आ रहे हैं। सीओटी कीजिए महावीर, सीओटी कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर। भाई बैठो। अरे सर आप कुर्सी पे बैठिए ना, आप तो बहुत डरते हैं सर, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ तो सर पढ़ाइए। सर एक बात बताइए, सर आप माइनस नहीं दे रहे हैं, आपकी अटेंडेंस ही बहुत कम है, तो आपके मार्क्स का क्या होगा? ओ न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से, सीओटी डरता है तो बस परवरदिगार से और गर्लफ्रेंड की मार से। लेकिन सर मार्क्स का क्या होगा? सीओटी किसी मार्क्स का मोहताज नहीं होता, मैनेजमेंट का भगवान होता है सीओटी, कॉलेज का ताज होता है सीओटी। ओके चिल। एक्सक्यूज मी सर, सीओटी सर को डायरेक्टर सर बुला रहे हैं। जाइए सर जाइए। जाओ ना, तो आप अटेंडेंस लगा दीजिएगा मेरी। यस सर। और ये बच्चे बोल रहे थे कि समझ नहीं आता इनको सर क्या पढ़ाते हैं। तो सॉरी सर। अब मैं सीओटी हूँ तो मुझे देखना पड़ेगा ना। सॉरी सर। ढंग से पढ़ाइए आप। ओके सर। बच्चों को समझ आना चाहिए। ओके सर। हर चीज ठीक है। तो मैं जाऊँ, तो आप अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा। ओके सर। हमारे क्लास में सीओटी का माहौल। अब मैं आपको वापस उसी सीन की तरफ ले चलता हूं जहां से हमने अपने प्ले की शुरुआत की थी। वही बॉस और वही लाचार असिस्टेंट। तो आपने मुझे बुलाया था किस लिए? रहने दो, जाओ
सर कोई काम तो नहीं है? ओके, मैं दोबारा बुला लूंगा। ठीक है सर। एक वो दिन था जब मैं इसे बुलाता था और ये मुड़कर भी नहीं देखता था, और एक आज का दिन है सिर्फ एक आवाज पे सर सर करता आगे पीछे घूमता है। तो बस हमारी टीम आपसे बस यही कहना चाहती थी, बिना घिसे चाकू में धार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जीत मिलती है कई हार के बाद, हर जीत चमत्कार नहीं होती, हर जीत चमत्कार नहीं होती। थैंक यू हमारा भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जिसमें 119 करोड़ 28 लाख 68 हजार भारतीय 28 अलग अलग राज्यों और 7 उपराज्यों में रहते हैं, जो 22 अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, जो अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इन 22 भाषाओं में हमारे यहाँ 5600 अखबार और 3500 पत्रिकाएं छपती हैं। हमारा दुनिया में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की गिनती में 3रा स्थान है, पर फिर भी हम पीछे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया के इस सबसे बड़े लोकतंत्र में कहीं भ्रष्टाचार की मार है, तो कहीं नक्सलवादियों की गोलियों का शोर, कहीं रूढ़िवादियों की तलवार है, तो कहीं नशे का जोर। आज हमारे देश के कई टुकड़े हो गए इन बुराइयों। हेलो 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 शायद कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा था कि लाल सलाम वो सलाम है जो शोषण और अत्याचार के मारे उन लोगों ने खुद को किया जिनकी किसी ने ना सुनी, जिन्हें अपनी ताकत के बूते पर जमींदारों और सत्ताधारियों ने और इस नपुंसक समाज को दिया ये लाल सलाम। नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते माय बाप, माफ करिए। नहीं 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 माय बाप, नहीं। शायद कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा था कि शक्ति वो धारा है जो बंदूक की नाल से होकर बहती है। सो गया था लहू में जो वही अंगार निकला है, रह गया था जो सिहर के वही फिर तन के निकला है, सह रहा था जो वो अब तक अब और सह न पाएगा, लेके हाथ। हेलो हेलो, प्रगति कैसी हो? ठीक हो? और क्या कर रही हो? सीरियल देख रही हो? कौन सा? यार वही बोरिंग सीरियल। यार नहीं आ पाऊंगी मैं। यार पता नहीं कौन आ गया है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? क्या काम है? किसमें? कोई इंटरेस्ट दिया तुमने? तो एडमिशन कैसे होगा तुम्हारा?
कोई दूसरा रास्ता नहीं है? वैसे एक रास्ता तो है। मैम क्या? तुम 4 साल और 6 लाख रुपए बर्बाद करके डिग्री लोगे, इससे अच्छा है कि तुम अभी के अभी 3 लाख रुपए देके डिग्री ले जाओ। और मैम ये तो गलत है। तो जाओ यहाँ से। ठीक है मैम, मैं तैयार हूँ। पैसे हैं? यस मैम। तो निकालो। जिस देश में आर्यभट्ट, रामानुज और रमन जैसे ज्ञानी विद्वान हुए, जहां नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों का स्थान था, वहीं पर आज विद्या का कहीं मोलभाव होता है तो कहीं शिक्षा सरे बाजार बिकती है। तुमने मुझे पहचाना? ये नहीं, कौन है आप? अरे तुमने मुझसे डिग्री ली थी। अरे हाँ, आइए बैठिए बैठिए बैठिए। कोई काम था क्या? हाँ, ये नक्शा पास करवाना था। लेकिन ये तो आपने जूनियर इंजीनियर से पास ही नहीं कराया है, उससे पास कराना जरूरी है। कोई रास्ता तो होगा ना? हाँ रास्ता तो है, लेकिन उसके लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। लेकिन ये तो गलत है। मैम सही या गलत तो हमने आप ही से सीखा है। सही कहा, ये सीखने सिखाने से ही भ्रष्टाचार एक स्तर से दूसरे स्तर पर प्रवाहित हो रहा है और इस देश को निगल रहा है। दो घंटे हो गए, मेघा नहीं आई अभी तक। कहाँ थी तुम मेघा? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता है आज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। शायद इस नौकरी के बाद हमारी शादी हो सके। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। दीपक, तुम नहीं जानते इस समाज को, जाति और धर्मों के बंधनों को। तुम अलग जाति के हो और मैं अलग जाति की। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। मैं नहीं मानता इन जात समाज के बंधनों को। हमारा मिलन तो होके ही रहेगा। जो कभी नहीं जाती उसी को जाति कहते हैं। इसीलिए हमारे समाज में प्रेम और अनुराग से बढ़कर है ये जात पात। मेरी बेटी की तरफ आग उठाई। हम चाहते कभी ना किसी के साथ रोटी नहीं खाते, तब बेटी। पर मैं नहीं बोल सकता मेघा को, वो सिर्फ मेरी है और मेरी रहेगी। क्या कसूर था उसका जो किया कत्ल बेरहमो? समझ वो जो नहीं पाया इन रस्मों रिवाजों को। कहता ये हर कतरा इस बेगुनाह लहू का, क्या मोहब्बत करने की बस यही सजा है। सादे पी रहा है? कोई टेंशन है क्या? यार पी रहा था मुझको। ऐसा मत बोल यार, अभी तुझे घर भी जाना है, ड्राइव करनी है। घर नहीं जाना चाहता यार, चला जाएगा। मैं यही रहना चाहता हूँ। अरे चल, तेरी घरवाली तेरा इंतजार कर रही होगी घर पे, चल। मैं घर नहीं जाना चाहता यार। अरे चल, ज्यादा नौटंकी मत कर, चल। यही रहना यार। क्या बोल रही है तू? मुझसे जवान लड़ाती है? मुझसे जवान लड़ाती है तू? मुझसे? इसकी जवान बहुत लंबी है। मुझसे जवान लड़ाती है।
अत्याचारों से मजबूर होकर समय के साथ और भी कसता जा रहा है। लोग स्वार्थ के दलदल में धंसते जा रहे हैं, पतित हो रहे हैं। ये बुराइयां हमें ही नहीं, उस मां को भी जिसे हम भारत मां कहकर सदैव नमन करते रहे, उसे भी खून के आंसू रुला रही है। मगर अब उसकी सहनशीलता जवाब दे रही है और अब उसकी क्रोधाग्नि बरसेगी। शायद उसी अग्नि का प्रकाश हमें मुक्ति का मार्ग दिखा सके। अगर किसी की भी विचारधारा को ठेस पहुंचती है तो पहुंचने दो। इस नाटक के जरिए हम भारत के नौजवान अपनी आवाज सभी तक पहुंचाना चाहते हैं और उन्हें अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बनाने का एक प्रयास करना चाहते हैं। कदरदान, आपको सुनाता हूँ एक दास्तान। खोले रखना अपने कान, भ्रष्टाचार ने ले ली है इसकी जान। बेहाल हो चुका है हिंदुस्तान। और सुनो मुन्नी बदनाम, इस कड़वे सच से मत बनो अनजान। तुम सब लोग यहाँ दो ध्यान, तुम्हें बताए कैसे बनेगा भारत महान। अरे कैसे बनेगा भारत महान? हाँ, व्हाट टू टेल, वो जा चुका है कई बार जेल। अरे भाई ये शोर क्यों मचा रखा है तुमने? अरे भैया कुछ तो बताओ। जब तक सूरज चांद रहेगा पप्पू भाई का नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू भाई जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो पप्पू भाई जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू भाई जिंदाबाद। अरे क्यों नहीं मच्छरों, तुम्हें पता नहीं है अपना पप्पू फिर से फेल हो गया है। अरे चुप बेशरम, ये तो बहुत दुख की बात है। जब तक सूरज चांद रहेगा पप्पू भाई का नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू भाई जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो पप्पू भैया जैसा हो। जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद, पप्पू भाई जिंदाबाद। अरे पास हो जाता तो क्या, ज्यादा से ज्यादा कलेक्टर बन जाता। कलेक्टर बनता, शहर में रहता और लाखों कमाता, लाखों। चुनाव की उलटफेर को कैसे रोके इलेक्शन कमीशन जब बैठे हैं उनके ऊपर करप्ट पॉलिटिशियन। आइए आपको दिखाते हैं हम इंडिया का नक्शा। या बाबा अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे रे बाबा। तू थोड़ा हमको देगा, तुझे लाखों देगा रब्बा, लाखों देगा, दे दे रे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। जब तक सूरज चांद रहेगा, पप्पू भाई का नाम रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू भाई जिंदाबाद। मोहर तुम्हारी कहाँ लगेगी पप्पू भाई के खाने में। देश का नेता कैसा हो, पप्पू भाई जैसा हो। अरे ये तुमने कैसे कपड़े पहन रखे हैं? या बाबा भिखारी है भिखारी। तुम मुझे वोट दो, मैं तुम्हें अरमानी पहनाऊंगा। अरमानी पहनाऊंगा, अरमानी पहनाऊंगा, अरमानी पहनाऊंगा। पप्पू भैया राम राम। राम राम। पप्पू भैया हमारी गलियों का क्या होगा? गलियों को छोड़, तू मुझे वोट दे, मैं तेरी गलियों को हाईवे बनवा बनवा दूंगा, हाईवे बनवा दूंगा। पप्पू भैया राम राम। राम राम। मुझे पहचाना, मैं कॉन्ट्रैक्टर। हाँ तो मुझे ठेके दिलवाइए। अबे ठेके छोड़, तू मुझे वोट दे, मैं तुझे माल्या बनवा दूंगा। माल्या बनवा दूंगा, हाँ माल्या बनवा दूंगा। पप्पू भैया जिंदाबाद। ये इंडिया का सिस्टम है भाई। नहीं हुई 64 सालों में इस देश की भलाई, खो गए आम जनता की पाई पाई, गरीबी भूख से उठकर बार बार चिल्लाए। नहीं हुई तो बस इस आवाज की कोई सुनवाई। अरे भैया ये इलेक्शन किधर हो रहा है? अरे भैया यही हो रहा है। किसे वोट देना चाह रहे हैं मैं आप? तो पप्पू भैया को वोट दूंगा। अपने पप्पू भाई को? हाँ? अरे शाबाश, ये ले 100 की पत्ती और खम्मा चढ़ा लेना, वो पप्पू भाई को ही देना। आजा जाओ पप्पू भैया। जाओ। अरे भैया ये चुनाव कहाँ हो रहा है? अरे भैया यही हो रहा है। किसे वोट देना चाह रहे हैं? भैया हम तो चौरसिया जी को देंगे, चौरसिया जी को। अरे छोड़ चौरसिया वरसिया, ये ले 100 की पत्ती और अपने पप्पू भाई को वोट दे। जा 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 जा। पप्पू भैया जिंदाबाद। अरे भैया यहाँ वोटिंग कहाँ हो रहा है? अरे भैया यही हो रहा है। किसे वोट देने की सोच रहे हैं इस बार? भैया हम तो मित्तल जी को वोट देने की सोच रहे हैं। अरे मित्तल गई तेल लेने, ये ले तू 100 की पत्ती, सिर्फ पप्पू भाई को ही वोट देना ध्यान से। ठीक है भैया। पप्पू भैया। हाँ अभी अभी ताजा सूत्रों से पता चला है अपने पप्पू भैया इलेक्शन में पूरे 2 वोट के साथ जीत चुके हैं और अपने क्षेत्र भ्रमण पे पधार रहे हैं। ये है हमारी डेमोक्रेसी की शान। आइए आपको दिखाते हैं हम भारत का संविधान। ये देखो, ये अपना पप्पू है। आज ये नेता की शपथ में शपथ लेने आया है ये। अरे ये तो वही पप्पू है ना जब 10वीं में 5 बार फेल हुआ था, 5 बार। आज तो अपने पप्पू भैया शपथ लेने जा रहे हैं। अरे आज तो बोतले खुलेंगे, बोतले। आज तो खंबे खुलेंगे, खंबे पड़ेंगी सबको। आज तो रोला कटेगा, रोला। अब आप हमारे बात दोहराएं। अब आप हमारे बात दोहराएं। मेरा मतलब है आप मेरी बात बोलें। मेरा मतलब है आप मेरे बात बोले। अरे आपको मेरी बात बोलना है। अरे नहीं नहीं पप्पू भैया, ये आपको शपथ दिलाने की बात कह रहे हैं। ऐसा बोलना, शपथ लेनी है। हाँ अब आप बोले। मैं
मैं पप्पू खुजेला ईश्वर को साक्षी मानकर साक्षी कौन है? साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि मैं पप्पू खुजेला अपने संविधान के प्रति, अबे संविधान को क्यों पूछ लिया? संविधान के लिए ही है ना शपथ? हाँ, संविधान के प्रति सदैव निष्ठावान रहूंगा। हमारी यही मंजिल है। हमारा एक ही नारा है। एक ही नारा है। धर्म से जात से हमको हमारा ये वतन प्यारा है। हमको हमारा ये रोकड़ा प्यारा है। तो देखा आपने हमारे पप्पू खुजेला का शपथ ग्रहण। अब आइए हम आपको ले चलते हैं भारत के एक और नक्शे की ओर। पढ़ाई के नाम पर इतना रिजर्वेशन, आइए आपको दिखाते हैं हम इंडिया का एजुकेशन। मैं आई कम इन सर? यस। मैंने सुना है एक सीट खाली है सर यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल खाली है सर। मुझे एडमिशन चाहिए था। मिल जाएगा। आपके PCM परसेंटेज कितने हैं? सर